दी गई। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, बिहार चुनाव में हरियाणा के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। बिहार के समस्तीपुर में मंत्री विपुल गोयल की ड्यूटी है। पटना में लगी कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की ड्यूटी। मंत्री राव नरवीर सिंह की भी ड्यूटी लगाई गई है। मधुबनी में मंत्री गौरव गौतम की ड्यूटी लगाई गई है और इसी के साथ राज्य मंत्री राजेश नागर की भी ड्यूटी लगाई है। तो बिहार चुनाव नजदीक हैं, लगातार तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिहार चुनाव का रण सज चुका है। लगातार आपको बता दें बिहार के समस्तीपुर में मंत्री विपुल गोयल की ड्यूटी लगाई गई है। ये वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और अपने पक्ष में मतों की अपील करेंगे। पटना में भी कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है और बिहार चुनाव में हरियाणा के दिग्गजों की अब एंट्री हो चुकी है। अब हरियाणा के दिग्गज नेता बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बिहार चुनाव में हरियाणा के दिग्गजों की अब एंट्री हो चुकी है। बड़े नेता राज्य मंत्री राजेश नागर की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगी है। जनता से मुलाकात करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और अपने हितों में वोटों की अपील करेंगे। तो बिहार चुनाव का रण सज चुका है। लगातार अब हरियाणा के दिग्गजों की एंट्री भी बिहार चुनाव में हो चुकी है। हरियाणा के दिग्गज नेता बिहार पहुंचेंगे। मधुबनी में आपको बता दें मंत्री गौरव गौतम की ड्यूटी लगाई गई है और इसी के साथ राज्य मंत्री राजेश नागर की भी बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। ये तमाम नेता बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए बिहार चुनाव आने वाले हैं और बिहार चुनाव में अब हरियाणा के दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। कौन कौन से मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है और कब से ये मंत्री बिहार पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे? बिल्कुल, आपकी जानकारी मैं पहले करेक्ट करने देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव आने वाले नहीं, बिहार चुनाव का दंगल जो है वो फिलहाल जोरों शोरों पर चल रहा है। तमाम पार्टियों ने ताकत जो है वो झोंक दी है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात हो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी की बात हो। तमाम पार्टियां जो है वो लगातार प्रचार है वो जोरों शोरों से कर रही है। इसी बीच हरियाणा के दिग्गज भी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को जो है समस्तीपुर इलाके की जिम्मेदारी दी गई। समस्तीपुर में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री गौरव गौतम जो है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री राजेश नागर को भी मधुबनी जो है वहां उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। राव नरवीर को भी वहां लगाया गया है। इसके अलावा कृष्णलाल पंवार हरियाणा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, उनको पटना की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा तमाम विधायकों की जिम्मेदारियां जो है वो बिहार चुनाव में लगा दी गई है। ऐसे में जोरों शोरों पर तमाम पार्टियां जो है प्रचार प्रसार कर रही है। और बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, 6 नवंबर और 6 नवंबर और 11 नवंबर को। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो उससे पहले तमाम पार्टियां जो है वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर लेती है। पूरे देश से जहां जहां बीजेपी की सरकार है तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो बिहार चुनाव में लगा दी गई है। हरियाणा के तमाम मंत्री भी जो है वो बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हरियाणा मॉडल किस तरीके से बिहार में अपनाया जाएगा, इसकी लेकर की जानकारी जो है वो नेताओं द्वारा वहां दी जाएगी। बिल्कुल साहिल, देखिए जैसा आपने बताया कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ के मंत्री और विधायकगण लगातार अब बिहार चुनाव प्रचार में लगेंगे। ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बिहार में पहुँच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बिहार में पहुँचेंगे चुनाव प्रचार के लिए? क्या ऐसी कोई अब तक जानकारी आपके पास? किस तरीके की कुछ जानकारी सामने नहीं आई। और जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन बाद स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जब जारी की जाएगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या नायब सिंह सैनी का भी नाम इसके अंदर मेंशन किया जाता है। लेकिन क्योंकि नायब सिंह सैनी एक बड़ा चेहरा है
बिल्कुल। इससे पहले जहां भी चुनाव हुए हैं, स्टार प्रचारक के रूप में नायब सिंह सैनी की जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। और जानकारी यही मिल रही है कि उनको भी बिहार के कई इलाकों की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, जहां वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट या फिर ऑफिशियली कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सोर्सेज यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकते हैं। जी साहिल, देखिए जिन धुरंधरों को इस वक्त बिहार के रण में उतारा गया है, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, कब से ये प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, कब तारीखों का ऐलान क्या हो चुका है? बिल्कुल, तमाम मंत्री जो है वो बिहार में पहुंच चुके हैं, चाहे वो विपुल गोयल की बात की जाए, राजेश नागर की बात की जाए, गौरव गौतम की बात की जाए, ये तीनों मंत्री जो है वो बिहार के अंदर पहुंच चुके हैं। आज से ही इनका कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, क्या कुछ मुद्दे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां जनसभाएं करेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों का बखान जो है उनकी ओर से किया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं जो है वो आम जन के लिए लाई जा रही है और आगे किस तरीके से बिहार का विकास होगा। ये तमाम विजन जो लेकर जनता के बीच में ये तमाम मंत्री जाएंगे और बखान करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और बड़े फैसले ले सकती है, किस तरीके का काम जो है वो बिहार के अंदर किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे जनता के बीच में जो है हरियाणा के मंत्री जो है वो लेके जाएंगे। बिल्कुल, अब हरियाणा के मंत्री बिहार के रण में उतरेंगे। तमाम जानकारी के लिए साहिल आपका शुक्रिया। तो बिहार के चुनाव का रण सज चुका है और बीजेपी शासित प्रदेशों के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब हरियाणा के दिग्गज नेता और मंत्रीगण भी बिहार के रण के लिए तैयार हैं, बिहार पहुंचेंगे और वहां चुनावी रण में उतरेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। तमाम नेताओं की सूची सामने आ चुकी है और लगातार अब बिहार का रण देखने लायक होगा। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है, कौन बाजी मारता है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम हमें रिपोर्ट दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।